हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो आज की इस वीडियो में हम इन भाई की वेबसाइट्स को रिव्यू करने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि आखिर इन्हें एडसेंस का अप्रूवल इनकी वेबसाइट्स पे क्यों नहीं मिल पा रहा है और इन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इन्हें एडसेंस का अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाए और अच्छा खासा ये रेवेन्यू भी करना स्टार्ट कर दे। तो गैस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट गाइस इन भाई की वेबसाइट है जिसका नाम है investifynow.blogspot.com। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट्स को यार blogspot.com पे बनाया है और ज्यादातर यार देखो, मैं blogspot.com को वैसे प्रमोट नहीं करता और मैं हर किसी को कहता भी नहीं कि आप यार स्टार्ट भी करो तो blogspot.com से करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। ठीक है, बिगिनर्स के लिए भी ये जो मतलब कि प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आगे चल के भी आपको प्रॉब्लम्स काफी कुछ झेलना पड़ता है भाई इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जिनके पास यार बजट बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर है और इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ से वर्डप्रेस पे वो शिफ्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को। तो वो सारी चीजें किस तरह से करते हैं इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको बना करके दे दूंगा, ताकि आप ब्लॉगर से अपनी वेबसाइट्स को वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर पाओगे। तो कौन सा होस्टिंग वगैरह लेना चाहिए वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम इसकी थोड़ी सी वेबसाइट्स का यार रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेआउट पे नजर डालते हैं। तो देखो यार, इनका लेआउट वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो लेआउट में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रहा। सिंपल सा मतलब कि थीम वगैरह इंस्टॉल करके इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम टॉप पे चलते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने टॉप पे अपना लोगो डाल रखा है। ठीक है, ठीक है, फेव आइकन भी इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है, लेकिन इनका जो फेव आइकन है यार वो थोड़ा सा क्लियर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन्हें कहूंगा कि ये जो फेव आइकन है थोड़ा सा आप क्लियर यहाँ पे लगाओ। और फेव आइकन लगाने के लिए आप एक वेबसाइट का यूज कर सकते हो यार। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लिखोगे ना आइकन फाइंडर, तो ये बहुत ही मस्त वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है। यहाँ पे काफी सारे इनक्रेडिबल आपको आइकन्स मिल जाएंगे जिन्हें आप ऐसा फेव आइकन यूज कर सकते हो। कोई भी साइज वगैरह आपको छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। 512 पिक्सल में आपको फेव आइकन मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके टेक की वेबसाइट है तो आप टेक यहाँ पे लिख दो और सर्च करो, तो यहाँ पे देखो काफी सारे आइकन्स आपके सामने आ जाएंगे। कुछ प्रीमियम्स भी है और यहाँ फ्री भी है। जैसे आप फ्री पे क्लिक करोगे तो फ्री वाले भी आ जाएंगे। देन यहाँ से कोई भी एक आइकन को आप सेव करके अपने वेबसाइट्स पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका मतलब कि जो फेव आइकन है वो भी प्रॉपर थोड़ा सा यार दिखना चाहिए। जैसे देखो बाकी ये वेबसाइट दिखाई दे रही है, इनके आप फेव आइकन्स को देखो कितना ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस पे भी आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अब अगर हम मेन्यूज की बात करें तो यहाँ पे देखो ऑल ओवर इन्होंने मेन्यूज तो बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इन मेन्यूज में कंटेंट है भी या नहीं, क्योंकि देखो यार काफी सारे यूजर्स यही गलती कर जाते हैं कि मेन्यूज वगैरह तो काफी ज्यादा बना लेते हैं लेकिन उनमें कंटेंट बहुत ही कम डालते हैं या फिर डालते ही नहीं। तो इनका हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने लोन पे क्लिक किया लेकिन ये किसी भी पेज पे मुझे नहीं ले गया। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इन्होंने मेन्यू बनाया है लेकिन वहां पे कुछ डाला ही नहीं है, तो ये यूजर्स को मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, यूजर्स अगर इस पे क्लिक करेगा और उसे कुछ मिलेगा नहीं तो वो मतलब कि बाउंस बैक कर जाएगा, मतलब कि इस वेबसाइट को छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे वो चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ही नहीं है। और भी अगर हम सब मेन्यूज की बात करें तो यहाँ पे देखो पर्सनल लोन पे भी कोई कंटेंट नहीं है। यहाँ पे है तो देखो बस एक यहाँ पे पोस्ट डाला हुआ है, तो पोस्ट भी काफी ज्यादा लिमिटेड है। होम लोन पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ भी कुछ नहीं है। तो ज्यादातर मेन्यूज इनके ऐसे हैं जिनमें कंटेंट तो इन्होंने डाला ही नहीं है। ठीक है, और जिसमें डाला भी है तो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम इन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये सारी चेंजेस आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो हेल्थ में अगर हम जाते हैं तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टॉक म्यूचुअल फंड में भी कुछ भी नहीं है। अब जॉब्स इन्होंने एक अलग ही निच को पकड़ लिया। अगर मैं इनका ही वेबसाइट्स का नाम के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इनका मतलब कि एम था कि मैं फाइनेंस टाइप के टॉपिक्स पे काम करूंगा ताकि मुझे अच्छा खासा सीपीसी मिले, और ये सही भी है। अगर आप इस तरह के टॉपिक्स पे काम करोगे तो अगर एडसेंस का अप्रूवल मिलता है तो आपको सीपीसी भी यार बाकी नीचेस के मुकाबले काफी ज्यादा कमाल का मिलेगा। लेकिन भाई इस निच की नॉलेज भी आपको अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि आप रेगुलर बेसिस पे पोस्ट अपनी वेबसाइट्स पे डाल पाओ। तो इनका एम था भाई मतलब कि फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड, लेकिन इन्होंने देखो जब ट्रैफिक वगैरह नहीं आना शुरू हुआ तो एक और यहाँ पे नीचे ऐड कर दिया जॉब्स आइडियाज। ठीक है, तो ये गलती भी आपको नहीं करना है। ठीक है, ये चीजें नहीं करनी। सबसे पहले यार आपको अपना निच डिसाइड करना है कि भाई हमें आखिर काम किस पे करना है। ठीक है, और सीपीसी वगैरह पे उतना ज्यादा स्टार्टिंग में आप ध्यान मत दो। ठीक है, काफी यूजर्स यार सीपीसी वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं।
तो हाई सीपीसी देखते हैं किसी की वेबसाइट्स पे, तो वो सोचते हैं कि मैं भी इसी की तरह वेबसाइट्स बना लूँगा, मैं भी इन्हीं की तरह कंटेंट वगैरह बनाना सीख जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपका इंटरेस्ट भाई जिस चीज़ में ना उस पे काम करो, अगर वहाँ पे ट्रैफिक आता है ना, तो कम सीपीसी में भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लोगे। तो देखो कुछ नहीं जनरेट करने से अच्छा कुछ तो आपको अर्निंग हो जाएगी, अगर आप अपने ही निच में अपने इंटरेस्ट के साथ काम करोगे तो, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो इन भाई ने कुछ ऐसे ही गलती यहाँ पे कर रखी है, देखो यहाँ पे मेन्यूज़ वगैरह बनाया लेकिन कंटेंट वगैरह डाला ही नहीं है, अगर जिसमें डाला भी है, तो बहुत ही कम है, लिमिटेड है और ऊपर से इन्होंने एक्स्ट्रा निच भी पकड़ लिया है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, ठीक है? बाकी आपको किस तरह से करेक्शन वगैरह करना है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेन्यूज़ वगैरह चेक कर लिया और मेन्यूज़ में हमें यहाँ पे फॉल्ट नज़र आ चुका है। तो अब हम इनका ओवरऑल थोड़ा-सा हम पोस्ट चेक कर लेते हैं, ये पोस्ट वगैरह किस तरह से डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यार, यहाँ पे जो पोस्ट इन्होंने लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। यहाँ पे देखो टोटल हमें फ्रंट पेज पे 1, 2, 3, 4 पोस्ट, सिर्फ़ 4 पोस्ट यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अब मुझे आप बताओ यार, अगर आप 4 पोस्ट के साथ अगर आप एडसेंस के लिए भेजोगे तो कहाँ से आपको एडसेंस का अप्रूवल वगैरह मिलेगा? ठीक है ना? तो ये बहुत ही बड़ी गलती होती है और ज़्यादातर ब्लॉगर भाई इसी चक्कर में रहते हैं, बस एडसेंस का अप्रूवल लेने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है? उन्होंने वेबसाइट बनाई नहीं, बस मुझे एडसेंस का अप्रूवल चाहिए। देखो यार, एडसेंस का अप्रूवल अगर आपको गलती से मिल भी जाए ना, फिर भी कोई उसका फ़ायदा नहीं है, जब तक आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक नहीं आएगा। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक ही नहीं आएगा तो एड्स पे क्लिक्स वगैरह कहाँ से आएँगे? तो कहाँ से आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी? तो पहला आपको काम करना है भाई, अपने वेबसाइट पे, अपने पोस्ट पे लगन से, ठीक है? तभी जाकर के आपकी वेबसाइट पे कुछ ट्रैफ़िक ऑर्गेनिक आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद एड्स वगैरह पे क्लिक आएँगे, फिर आपकी अर्निंग जनरेट वगैरह होगी। तो अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो एडसेंस का अप्रूवल भी लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक और गलती हमें नज़र आ गई कि इन्होंने पोस्ट बहुत ही ज़्यादा कम डाला है, लिमिटेड डाला है, यहाँ पे देखो डेट भी मेंशन्स है। तो अब हम नीचे जाते हैं, फुटर एरिया भी हमें यहाँ पे ठीक-ठाक ही लग रहा है, बाकी यहाँ पे पेजेस वगैरह भी डले हुए हैं। इंपॉर्टेंट पेजेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे अबाउट है, कॉन्टैक्ट अस है, बाकी जो और पेजेस होते हैं गाइस वो यहाँ पे इन्होंने नहीं बनाया। हालाँकि इनको बनाना चाहिए लेकिन वो उतना ज़्यादा मैंडेटरी भी नहीं है एडसेंस के अप्रूवल के केसेस में। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो डाला था यार कि मतलब कि जो पेजेस है उतना ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं रखता है एडसेंस का अप्रूवल लेने में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लेना, काफ़ी कुछ वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट भाई blogspot.com पे है तो यहाँ पे भाई आपको कोई भी कमी छोड़नी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पेजेस बनाना है और वो जो बाकी जो पेजेस है जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, ये सब ऑटो जनरेटेड पेजेस होते हैं, ठीक है? आप ऑटो जनरेटेड वेबसाइट से अपना पेज आराम से जनरेट करके यहाँ पे डाल सकते हो। इसके ऊपर भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपने पेजेस भी बना सकते हो। फिर यहाँ पे आप अपने पेजेस भी डाल देना, ठीक है? तो ऑल ओवर देखा जाए तो हमने इनकी वेबसाइट्स को देखा, तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जो मेन प्रॉब्लम गाइस वो है कंटेंट को लेकर के, कि इन्होंने यार ज़्यादा कंटेंट पे काम नहीं किया है और यहाँ पे ऊपर में मेन्यूज़ वगैरह इन्होंने बनाया तो उसमें भी कंटेंट वगैरह ज़्यादा नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि मतलब कि वो स्टार्टिंग में उतना ही मेन्यूज़ मतलब कि उतना ही कैटेगरीज़ को बनाए जिसपे वो रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डाल सके, ठीक है? आप लोग क्या करते हो ना, स्टार्टिंग में ही आपको लगता है नहीं यार मैं फाइनेंस वाले कैटेगरी पे भी काम करूँगा, मैं लोन वाले पे भी कर लूँगा, मैं मतलब कि रेफर एंड अर्न एप्लीकेशंस वाले पे भी कर लूँगा। तो इस तरीके से मतलब कि आपका मन भटकता रहता है और आप कैटेगरीज़ को रेडी करते जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है? ये बहुत ही बड़ा मतलब कि गलत है यार, बहुत ही गलत चीज़ है। ये क्या होता है ना कि गूगल भी आपको इस केस में पेनल्टी मार सकता है। जैसे मैंने अगला जो पिछला वीडियो डाला था यार इससे पहले, पेनल्टी वगैरह के बारे में मैंने आपको अच्छे से गाइड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लेना। देखो इस केस में भी पेनल्टी आपको देता है गूगल थीम कंटेंट कह करके। अगर आप मेन्यूज़ क्रिएट कर लेते हो और उन मेन्यूज़ में अगर आप पोस्ट वगैरह नहीं डालते हो या फिर डालते भी तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड डालते हो, तो उस केस में भी अगर वो जो कैटेगरी आपका इंडेक्स हो रखा है गूगल में, तो गूगल चेकआउट करेगा और आपको फिर पेनल्टी देगा कि आप थीम कंटेंट मतलब कि अपने वेबसाइट्स पे डाल रहे हो, ठीक है? तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो जितना आपको नॉलेज है, जितना कैटेगरी आप सँभाल सकते हो ना भाई, उतना ही आपको क्रिएट करना है और उसी में आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट को डालता रहना है, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें करेक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले यार आप अपने मेन्यूज़ को सिस्टमैटिक तरीके से डालो और जितना भी मेन्यूज़ आपने डाला है, उन सभी में मिनिमम मतलब कि 5 पोस्ट तो होना ही चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना और ये जो अलग से निच आपने खोल दिया यहाँ पे, इस चीज़ पे आप मत काम करो, नहीं तो आप भटक जाओगे, ठीक है? अगर आपको इन्वेस्टी मतलब कि फाइनेंस कैटेगरी में ही काम करना है तो इसी से रिलेटेड नॉलेज को ग्रैब करो, ठीक है? भले आपको नहीं आता हो यार, ठीक है? हर एक किसी को नॉलेज नहीं होता, लेकिन किसी को अच्छा खासा सीपीसी चाहिए, कम से कम ट्रैफिक में, तो आपको भाई नॉलेज लेना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट्स पे कंटेंट डालो, ठीक है?
और इनका अगर मैंने कंटेंट भी चेक किया था तो कॉपी पेस्ट वगैरह का कोई ऐसा काम नहीं है, इन्होंने खुद से कंटेंट वगैरह अपना बनाया, मैंने प्लेगरिज्म वगैरह सारा कुछ चेक किया था, तो ठीक ठाक आया। बाकी इनका अगर मैं एसईओ रेट की भी बात करूँ परसेंटेज की, तो वो भी ठीक ठाक है। 68% इनका जो एसईओ है गाइस वो मतलब कि शो कर रहा है वेबसाइट, तो ठीक ठाक एसईओ के बेसिस पे भी इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह इंप्लीमेंट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक किया। बस यहाँ पे जो कमी है गाइस वो कंटेंट। तो अगर इन्होंने कंटेंट सुधारा और मतलब कि अगले 30 दिनों तक ठीक ठाक रेगुलर बेसिस पे पोस्ट ये डालते रहे और फिर एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो काफी ज्यादा चांसेस इनके बढ़ जाएंगे भाई, एडसेंस का अप्रूवल इनको मिल जाएगा। उसके बाद भाई ये अच्छा खासा एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि इनका जो निच है गाइस वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे काफी हाई सीपीसी मिलता है। ठीक है, भले कम ट्रैफिक यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सीपीसी काफी ज्यादा अच्छा इनको मिल जाएगा। तो अब बात आती है गाइस कि मान लो अगर आपने blogspot.com पे वेबसाइट्स को क्रिएट कर लिया और आगे चल के अगर हमें प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखो यार, अगर आपने ब्लॉग, अगर आप अभी आपके पास बजट नहीं है, वैसे तो मैं आपको कहूंगा भाई स्टार्टिंग में ही आप वर्डप्रेस से स्टार्ट कर दो। और वर्डप्रेस से स्टार्ट करने के लिए जो बेस्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो है होस्टिंगर। तो इसका बेस्ट वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसका डिटेल वीडियो भी मैंने काफी सारे यार अपने चैनल पे बनाया है, तो इसके ऊपर अगर आपको और भी डिटेल में जानना तो उन वीडियोस को आप चेकआउट कर लेना। देखो यहाँ पे 75% ऑफ है और यहाँ से आपको डोमेन और एसएसएल बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा। तो मतलब कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स को क्रिएट करने से होता क्या है ना, कि पूरा कंट्रोल यार आपका रहता है। ठीक है, और यहाँ पे कोडिंग वगैरह से रिलेटेड कोई भी झंझट नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर आपको ब्लॉग स्पॉट पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा ना, जैसे कुछ चीजें अगर आपको एक्स्ट्रा करना हो, तो यहाँ पे आपको कोडिंग करना पड़ेगा भाई, उसकी अच्छी नॉलेज आपको रहनी चाहिए, तभी आप इन चीजों को कर पाओगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी आता है सर्वर वगैरह में, तो आप उसको ठीक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो गूगल का है। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा कॉपीराइट वगैरह से रिलेटेड आप काम करोगे और 3 डीएमसी अगर आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, तो आपका जो ब्लॉग स्पॉट का अकाउंट वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ये सारी चीजें भाई देखो वर्डप्रेस के केस में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल आपका होता है और अच्छे से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके पास बजट नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ब्लॉग स्पॉट से स्टार्ट करना है। और मतलब कि जैसे आपको एडसेंस का अप्रूवल वगैरह सब कुछ मिल जाता है और डिसेंट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट्स पे आना, सॉरी एडसेंस का अप्रूवल, यहाँ पे एक और कैच है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपने सब डोमेन पे मतलब कि अगर एडसेंस का अप्रूवल लिया ना, उसके बाद अगर आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट होंगे, वहां पे आप एक डोमेन बाय करोगे, उस पे अपनी वेबसाइट्स को आप होस्ट करोगे, देन फिर वापस से यार आपको एडसेंस का अप्रूवल उस पर्टिकुलर डोमेन पे लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको भाई लंबा चलना है इस फील्ड में, तो भाई वर्डप्रेस से ही स्टार्ट करो, एक डोमेन बाय करो, उसे आप होस्टिंग पे होस्ट करो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करो और वहां से स्टार्ट करो अपना काम। और उस पे अगर आपको एक बार एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, देन फिर आप लंबा समय तक काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपने blogspot.com पे अप्रूवल ले लिया, फिर आप चाहो कि मेरे पास कस्टम डोमेन होना चाहिए, फिर उस पे फिर आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो इन चीजों का भी आपको खास ध्यान रखना है। बाकी इसका जो बेस्ट वाला लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन आई होप यार आज का ये वीडियो गाइस आपको पसंद आया हो। बाकी गाइस आपको भी अगर अपना वेबसाइट्स का रिव्यू कराना हो कि आपकी वेबसाइट में क्या गलती है क्या नहीं, तो आप मुझे यार मेल कर सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप अपनी वेबसाइट का लिंक प्लस कुछ फोटोज वगैरह भी भेज देना, जो मैं थंबनेल वगैरह पे लगा दूं। ठीक है, बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।